हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं कि नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करोगे और नवंबर से पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 95% कैसे लाओगे। मेरे प्यार बच्चों, ये लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं आप लोगों का। पूरा का पूरा समय आपने गवा दिया, ये लास्ट चांस है। और इस लास्ट चांस में मैं आप लोगों को एक बार फिर मौका दे रहा हूं आप लोगों को कि नवंबर से पढ़कर आप 2025 में कैसे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। मेरे प्यार बच्चों, कहते हैं ना कि उम्र थका नहीं सकती है और ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती है। मेरे प्यार बच्चों, अगर आपके अंदर करने की वो क्षमता है मेरे प्यार बच्चों, तो बिल्कुल मैं बताऊंगा आप लोगों को कि नवंबर से पढ़कर आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। कम से कम आप 80 से लेकर 85% मार्क्स आप आसानी से ला पाओगे नवंबर से भी पढ़कर। मेरे प्यार बच्चों, जो चीज बताऊंगा सिर्फ वो आपको पढ़ना है। वीडियो को लाइक कर देना, नया चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज की इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा सिर्फ उसमें से 4 चीज बताऊंगा। 4 में से कोई भी एक चीज अगर आप कर देते हो तो 80 से 85% आ जाएगा। चारों चीज बेहतरीन है। ठीक है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। और आपको मालूम है मेरे प्यारों चो कि 2025 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में जुलाई से आप लोगों का सत्र जो है स्टार्ट हो गया। जुलाई आप लोगों का बीत गया, अगस्त गया, इधर आपका सितंबर चला गया मेरे प्यारों चो। ठीक है, सितंबर की बात करें, जो अक्टूबर चल रहा था अक्टूबर भी क्या हो गया मेरे प्यारों चो, यहाँ पे बीत गया। बच गया यहाँ पे नवंबर। पहले आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात को पड़ता है कि आप नवंबर से पढ़कर आप 80 से लेकर 85% मार्क्स कैसे लेकर आओगे। मौका सबको मिलता है, मौका इस बार आप लोगों को मिला है मेरे प्यारे बच्चों कि नवंबर से पढ़कर आप 80 से 85% कैसे लाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर कैसे बनते हैं। ठीक है, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर क्या करते हैं, कैसे बने टॉपर मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, टॉपर आप भी बन पाओगे, टॉपर आप भी बनोगे, बस जितना काम करना है उतना कीजिए। जैसे टॉपर के पास क्या होता है कि सेम बुक होता है, एनसीईआरटी वो भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ रहे हो। सेम कॉपी उनके पास भी है जो कॉपी आपके पास है, 2 हाथ उनके पास भी है, 2 पैर उनके पास भी है, सेम पेपर भी आता है जो आप करते हो। ठीक है, तो फिर कैसे उन लोगों का मेरे प्यार बच्चों 90 और 95% आ जाता है और आप लोगों का एवरेज स्कोर ही रह जाता है 60 और 65%, कैसे है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आप लोगों को मालूम चलने वाला कि आखिरकार वो 2-3 महीने में क्या पढ़ते हैं टॉपर, कि वही पढ़ के जाते हैं वही एग्जाम में आता है। सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और पढ़ने वाला ही कामयाब होता है मेरे प्यार बच्चों, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो बताऊंगा आप लोगों को, पढ़ोगे तभी कामयाब हो पाओगे। जो मैं टारगेट आपको 80 से लेकर 85% का दे रहा हूं नवंबर से पढ़कर, तो उसमें भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तब तक कभी नहीं आ पाएगा 80 से 85%। हाँ, लेकिन ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, एग्जैक्ट वही आने वाला है। वही पढ़ोगे वही आएगा, बस उतना ही आपको काम करना है मेरे प्यारों चो। और इस वीडियो में मैं ये भी कवर कराने वाला हूं आप लोगों को कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखोगे कि खराब राइटिंग के बावजूद भी आप लोगों को एग्जामिनर अच्छा नंबर दे। और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो 6 नंबर वाले, उनको हम कैसे याद करेंगे आसान तरीके से। हैंड राइटिंग खराब है तब कैसे मेरे प्यार बच्चों आप 80 से 85% लाओगे। ठीक है, अगर राइटिंग आपकी खराब है फिर भी आप 80 से 85% कैसे लाओगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यार बच्चों तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, सबसे पहला स्टेप आपको यह काम करना है कि सिलेबस जान लेना है। जब तक आप सिलेबस नहीं जान पाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये नहीं कि फालतू की चीज आप पढ़ते रह गए। ठीक है, कोई फालतू की चीज आपने पढ़ा और वो एग्जाम में आए ना, तो क्या मतलब है। सिलेबस आपको जान लेना है। ठीक है, आप एक टेबल्स बनाइए, उस टेबल में सारे सिलेबस लिख दीजिए कि जो आपके 2025 एग्जाम में पूछने वाले हैं। हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टरों का आप लोगों को अलग से एक नाम लिखना है। 1 घंटे में चाहोगे तो सब कुछ बना के रख दोगे। कितने मार्क्स का क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछता है, यह काम आपको पहले काम करना है। ये 3 चीज आप लोगों को मेरे प्यारों बच्चों पहले काम करना है। इतना काम करने के बाद फिर आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। मतलब एक बात करें हम लोग तो पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी एक प्लानिंग बनाओ आप 1 घंटे की कि कैसे हमें अच्छे मार्क्स लाना है। इसके बाद फिर आपको बताएंगे टॉपर कैसे बनना। टॉपर बनने के लिए आप लोगों को सेट योर गोल, आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा। और आज ही एक गोल सेट कीजिए कि आपको 75% चाहिए कि 80%, कि 85, कि 90, कि 95, कितना परसेंट चाहिए अभी टारगेट फिक्स करें, अभी जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद। इसके बाद एक बेस्ट टाइम टेबल बनाए, एक ऐसा टाइम टेबल जो एग्जाम टाइम तक फॉलो हो पाए। ठीक है, बस मात्र 2 ही 3 महीना बाकी रह गए आपके एग्जाम में, तो एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि जिसको आप फॉलो कर पाओ डेली। सोशल मीडिया कम से कम उपयोग करें कि आप ना ही करें तो बेहतर है।
क्योंकि समय आपके पास नहीं है। इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, शॉर्ट वीडियो छोड़ दीजिए, फेसबुक चलाना छोड़ दीजिए, व्हाट्सअप, ये सब कुछ ध्यान देना छोड़ दीजिए। क्योंकि पहले मैं कहता था कि हाँ 1 घंटा आप देख सकते हो, लेकिन अब वो भी 1 घंटा आप लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि वो समय गया, क्योंकि लास्ट स्टेज चल रहा है आप लोगों का एग्जाम वाला। तो ये सब कुछ फालतू चीजों से बिल्कुल क्या होना है मेरे प्यारों, चुप दूर रहना है, इसको देखना तक नहीं है आप लोगों को। अब मुद्दे वाली बात पे आते हैं कि पढ़ना क्या है आप लोगों को एग्जैक्ट। 4 चीजें बताऊंगा, उसमें से कोई भी एक चीज कर देते हो ना तो पास हो जाओगे आप। देखिए मेरे प्यार बच्चों, यही चीजें हैं, अगर इसमें से कोई भी एक चीज कर देते हो, लेकिन अंतिम दिनों तक स्टडी करना है आपको, पेपर टाइम तक। पहला क्या है कि सेल्फ स्टडी। मेरे प्यारों, जो सबसे पहला आपको यही काम करना है, सेल्फ स्टडी। अभी से मेरे प्यारों बच्चों, यह आप फिक्स कर लीजिए कि कम से कम 6 से लेकर 7 घंटा तक आप लोगों को डेली पढ़ना है। यह मेरे साथ अभी आप प्रॉमिस कीजिए कि 6 से लेकर 7 घंटा डेली आप खुद पढ़ोगे। इसके बाद मेरे प्यारों बच्चों, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको आंसर पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से मेरे प्यारों बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ना है। अब मेरे प्यारों को ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर। मॉडल पेपर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जल्द ही आप लोगों को मॉडल पेपर लॉन्च होने वाला है। मॉडल पेपर जैसे 2025 का आता है, मॉडल पेपर आपको एक बार सॉल्व करके ही जाना है, क्योंकि 30 से लेकर 35% तक क्वेश्चन तो मॉडल पेपर से बनने वाले हैं। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2025 का नहीं आया है तब तक 2024 वाला मॉडल पेपर जो है एक बार जाके जरूर से जरूर आप सॉल्व कर लें। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो यूपीएमएसपी साइट पे आपको मिल जाएगा 2024 वाला। तो 2024 वाला मॉडल पेपर एक बार आप कर लोगे तो 10 से लेकर 15% मार्क्स क्वेश्चन वहां से क्लियर हो जाएंगे प्रीवियस मॉडल पेपर से। ये काम जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक जो खरीदे हो, क्वेश्चन बैंक से पढ़कर आप मेरे प्यारों को 90 से 95% ला सकते हो। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बैंक को ये पूरा रटना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन बैंक रट जाओ, 90 से लेकर 95% तक आ जाएगा। चलिए, जो बच्चे बिल्कुल टॉपर बनना चाहते हो वो ये काम करेंगे। 3 वर्षों का पेपर अगर जिनके पास है, वह सभी सेटों के पेपर अगर सॉल्व आपने कर दिया तो यूपी टॉपर आप ही कराओगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बता रहा हूं आपके। ठीक है, आपको बताऊं, पूरे स्टेट, किसी भी स्टेट के हो आप बिल्कुल टॉप कर जाओगे अगर 3 ईयर्स पेपर आपके पास है तो। आपके पास अगर मेरे प्यारों को 2024 वाला पेपर है, 2023 वाला पेपर है, 2022 वाला पेपर है, ऑल सेट अगर क्वेश्चंस आपने यहाँ पे जितने ऑल सेट के पेपर होते हैं, अगर ऑल सेट के पेपर आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया तो समझिए कि इस बार स्टेट टॉपर आप ही रहोगे, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही आप लोगों के एग्जाम में अब आप पूछे जाते हैं। अब आपको मालूम है कि आपके पास समय कम है, आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है जब आपको मालूम चले कि 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आने वाले, जो क्वेश्चन हम लोग बताते हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। इसके बाद मेरे प्यारे, जो प्रीवियस ईयर पेपर, अगर आपके पास 3 वर्षों का पेपर नहीं है तो कम से कम एक काम तो करके ही जाना है कि कम से कम 2024 वाला पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करके जाना। एक पेपर का मेरे प्यारे जो 7 सेट होता है, जैसे हिंदी का 7 सेट बन के आता है, इसी तरह हर एक विषय का 7 सेट बन के आता है। तो सारे सेटों के पेपर अगर आपने सॉल्व कर दिया 2024 वाला, फिर भी आप 80 से लेकर 85% मार्क्स आप क्या पढ़ पाओगे, आसानी से बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे, आसानी से आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो जो बता रहा हूं उसमें से कोई एक काम कर लो मेरे प्यारों, जो पास हो, कोई आप लोगों को फेल नहीं कर सकता है। इसके बाद इंपोर्टेंस नोट्स, एक ऐसा नोट्स बनाओ मेरे प्यारों एग्जाम टाइम तक कि 10 दिन पहले उसको देख के जाना है। ठीक है, उसमें वो क्वेश्चन होने चाहिए जो 99% चांस हो कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मतलब आपको पूरा का पूरा एकदम गारंटी हो कि हाँ ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाओ जिसमें मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रखा है कि साइंस में यह टॉपिक, फिजिक्स में यह टॉपिक, केमिस्ट्री में टॉपिक, वही टॉपिक आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स में कवर करने हैं। इसके बाद मेरे प्यार, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है, आल फार्मूला। बिना फार्मूले के आप मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। बेसिकली मैथ तो आप गए, मैथ में आप फेल हो जाओगे तो फिर काम पूरा का पूरा काम खत्म। तो आल फार्मूलेस पूरे याद होने चाहिए मैथ का, क्योंकि मैथ में बिना फार्मूला का आप एक स्टेप बढ़ नहीं सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां पे सोते हो एक आप पेज ले लो, उस पेज में सारे फार्मूलेस आप लिख दो चैप्टर वाइज, और उसको आप एक बार जरूर देख कर सोना। दिन भर में 2-3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको पहले काम करना है, आल फार्मूला। इसके बाद चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। अभी मैंने बताया ना, हर एक चैप्टर के मेरे प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर के 4 या 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं हर एक चैप्टर के। तो जो 4 या 5 टॉपिक फिक्स होते हैं उन्हीं को तो पढ़ना है। हर एक चैप्टर में जो 4-5 टॉपिक फिक्स होते हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे विषय के आपके याद होने चाहिए। अगर मैं बताऊं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन बैंक जो है सबसे बेस्ट पड़ेगा कि क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करो, रट जाओ। उसको रट जाओगे तो काम आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यह काम करना है मेरे प्यारों, क्लियर है आप लोगों को? तो यह हार्ड वर्क है। अब मैं बताने वाला हूं आप लोगों को स्मार्ट वर्क।
कि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो 2-3 महीने में क्या पढ़ते हैं कि टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्मार्ट वर्क देखिए, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जानना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क क्या कहता है? स्मार्ट वर्क कहता है मेरे प्यारों जो कि इसमें वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, फालतू का कुछ भी ना पढ़ना है। देखिए, जो समझदार बच्चे हैं, जो टॉपर बनने वाले बच्चे हैं, वो वही पढ़ेंगे जो उनको लगे कि 99% चांस है कि हाँ वही आने वाला है क्वेश्चन। फालतू का क्वेश्चन वो पढ़ते नहीं है, समय नहीं गवाते हैं। तो आप लोगों को यही तो काम करना है, जितना बता दिया हूं उसमें आपको मालूम चल गया होगा कौन सा 99% प्रश्न आने वाला है, उन्हीं को आपको कवर करना है। सब कुछ बता रखा हूं। इसके बाद क्या बोला गया है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आंसर साथ ही A to Z ऑब्जेक्टिव याद करना है। मेरे प्यारों से देखिए, कोई भी टॉपर होगा उससे पूछ लीजिएगा, वो जरूर से जरूर ये काम किया होगा कि क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन उसके याद रहे होंगे, सारे क्वेश्चन याद होंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं A to Z, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको याद रहा होगा। बिल्कुल बता रहा हूँ, ये 100% गारंटी, पूछ लीजिएगा किसी से भी। तो यह काम आपको भी करके जाना है। ठीक है, इतनी छोटी सी मिलती है, आप चाहोगे तो 2-3 बार आप उसको रिवाइज करके चले जाओगे क्वेश्चन बैंक को। इसके बाद है कि अंतिम महीने में बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर सॉल्व करना। कोई भी टॉपर रहेगा इस बार, वो जरूर से जरूर ये काम करके जाएगा कि 2025 का जो मॉडल पेपर आएगा उसको जरूर से जरूर सॉल्व करके जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि 30 से लेकर 35% क्वेश्चन आते हैं आपके मॉडल पेपर से। तो यह काम आपको बिल्कुल काम करके जाना है कि मॉडल पेपर जो लॉन्च होगा उसको सॉल्व करके ही आपको जाना, हालांकि मैं सॉल्व कराऊंगा उसको। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, मैथ प्लस फार्मूला रोज रिवीजन के लिए। क्योंकि देखिए, आप मैथ आप लगाओगे तो उसमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, फार्मूला उस अप्लाई करोगे तो मैथ सॉल्व होगा। तो साथ ही साथ मैथ भी लगते रहेंगे और फार्मूले भी याद होते रहेंगे। तो मैथ प्लस फार्मूला दोनों साथ में ही कोई भी टॉपर ये काम करेगा। डेली कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मैथ में आप डेली दो। जितना रिवाइज करोगे उतना फार्मूला याद होता रहेगा, मैथ उतना प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस पर निर्भर होता है। इसके बाद सभी विषय का ऑब्जेक्टिव रोज याद करना है आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या करना है मेरे प्यारों, जो आप क्वेश्चन बैंक उठा लो, हर एक चैप्टर में कम से कम आपके 20 या 30 ऑब्जेक्टिव होंगे, आराम से आप उसको याद करते जाओगे तो 2 महीने में पूरा का पूरा खत्म कर दोगे। और देखिए, रोज इसे 3-4 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है डेली आपको। ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव, डेली आपको 3 और 4 लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन याद करना ही करना है, ताकि आप लोगों को 2 या 3 महीने में पूरे के पूरे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन क्या कर पाओ, कवर कर पाओ। अभी मैंने एक चीज आप लोगों को जिक्र किया था मेरे प्यारों जो, कि लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक क्या है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने का ट्रिक वही है कि जो मैंने बताया कि 3 और 4 शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डेली याद करना है, उसको मेरे प्यारों जो लिख लिख कर याद करो। क्या करो? लिख लिख कर याद करो। और लिख लिख कर याद कर दोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। तो उससे क्या होगा कि आप लिख के याद करोगे तो याद भी रहेगा, और हैंड राइटिंग भी सुधार होती रहेगी। ठीक है, 2-3 महीना लिख के याद कर दोगे तो याद भी हो जाएगा, हैंड राइटिंग में भी बेहद अच्छा देखने को मिलेगा ग्रो आपको। तो यह काम करना मेरे प्यारों को। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताया हूँ, उसमें से कोई भी एक चीज कर दोगे ना तो पास हो जाओगे। तो मेरे प्यारों तो चलिए इस वीडियो को वहां शेयर कर दीजिए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और नवंबर से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 80 से 85% लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से देखकर और वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर 80 से 85% ला पाए। तो मेरे प्यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।